Welcome students to the next lecture of English language and literature code 184 CBSE class 10 first term syllabus. Today we are doing chapter number 2 of footprints without feet. The title of the chapter is The Thief's Story. ठीक है, आज ये चैप्टर करने के बाद कुछ MCQs करेंगे हम and then your chapter would be revised also. The Thief's Story, as the title is telling you, it is about a thief and his story. So it would be quite interesting to know about the life of a thief. And it has been written by Ruskin Bond. Okay, let's go with it. So before getting into the story, we should be familiar with the characters of the story. And the main characters of the story are Hari Singh and Anil. Only these are the two main characters. And the story is revolving around these two persons only. अब आपको पता चल जाएगा who are they and what are their roles in the story. Let's move on. So अब ये स्टोरी है क्या, किसके बारे में है, थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा इजी हो जाए. तो यहाँ पे जो स्टोरी है वो एक हरि सिंह नाम का एक लड़का है, एक छोटा सा बच्चा है, समझ लीजिए, आप उसको समझ लीजिए. ठीक है, तो हरि सिंह जो है ये एक छोटा लड़का है, लेकिन ये एक थीफ है. ये कहीं ना कहीं जाके अपने आप को एम्प्लॉय कराता है, जैसे किसी घर में सर्वेंट बन जाता है, किसी का कुछ छोटा मोटा काम करने लगता है, और जब उसका मौका पड़ता है वहां से चोरी करता है और ये चला जाता है. ठीक है, एक दूसरा कैरेक्टर है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, जिसका नाम है अनिल. ये बहुत ही मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी का. और अनिल जो है ये कौन है, एक ये राइटर है. ठीक है, और ये एक इंडिपेंडेंट लाइफ जीता है, अब किसी और पे डिपेंड नहीं करता है, और बहुत ही ऑनेस्ट है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है. ठीक है, चलिए अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे व्हाट इज द स्टोरी अबाउट. अब स्टोरी जब बिगिन होती है तो पता चलता है हरी सिंह जो कि एक छोटा थीफ है, एक लड़का है, वो अनिल के पास आता है. और अनिल क्या कर रहा है उस टाइम, अनिल एक रेसलिंग मैच को एंजॉय कर रहा है, और वो वहां आके उस भीड़ को ज्वाइन कर लेता है. कौन, हरी सिंह द थीफ. हरी सिंह ये बताता है कि मेरा रियल नाम हरी सिंह नहीं है, बिकॉज ही इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी. वो इस स्टोरी को नरेट कर रहा है. तो वो ये बताता है कि मेरा असली नाम हरी सिंह नहीं है, मैं झूठ बोलता हूँ कि मेरा नाम हरी सिंह है, क्योंकि अगर मैं अपना नाम चेंज कर लेता हूँ तो मैं पकड़े जाने के मेरे चांसेस कम हो जाते हैं. पुलिस जिसको पकड़ रही है, या मैं जिस पुराने एम्प्लॉयर को चीट करके आया हूँ, तो वो मुझे नहीं पकड़ पाएंगे. ठीक है, लेकिन हमें पूरी स्टोरी में ना उसका रियल नाम पता ही नहीं चला है, इसलिए आप मान के चलिए कि हम उसको हरी सिंह ही कंसीडर करेंगे. अब हरी सिंह जब उस भीड़ में आ जाता है, और अनिल भी वहीं खड़ा है, अनिल जो है वो रेसलिंग मैच को देख रहा है, तो हरी सिंह वहां आता है और उसको फ्लैटर करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको लगता है कि चलो मैं अपना नेक्स्ट एम्प्लॉयर इसको बनाता हूँ, और इससे मैं क्या करूंगा, इसको फिर मैं चोरी करके इस घर से निकल जाऊंगा. तो उसको वो फ्लैटर फ्लैटर समझते हैं ना, बटरिंग करना, ज्यादा खुश करने की कोशिश करना, वो कोशिश करता है. तो वो अनिल का अटेंशन अपनी तरफ लाना चाहता है. वो पूछता है कि भाई तुम क्या काम करते हो. तो अनिल जो है वो फ्लैटली, सॉरी, पहले वो पूछता है कि पहले उसे कहता है कि भाई तुम भी तो एक रेसलर जैसे लगते हो. तो अनिल बड़ा सरप्राइज होता है, क्योंकि वो बहुत थिन था. उसे लगा हाँ अच्छा ओके. तो उस कहता है अच्छा तुम भी ऐसे लगते हो. तो ऐसे करके उनकी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होती है, और फाइनली हरि सिंह उससे कहता है कि मुझे एक जॉब दे दो अपने घर पर. अनिल बिल्कुल मना कर देता है कि मेरे पास तो तुम्हें पे करने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें कैसे जॉब दे सकता हूँ. लेकिन बार-बार वो अनिल के पीछे पड़ जाता है, तो अनिल सोचता है चलो ओके, वो एक एग्रीमेंट करते हैं कि अगर तुम मेरे लिए खाना बनाओगे, ठीक है? अनिल उससे कहता है हरि सिंह से, अगर तुम मेरे लिए कुक कर सकते हो, तो मैं तुम्हें फीड कर सकता हूँ, ठीक है? और अपने घर में रख भी सकता हूँ, ठीक है? क्योंकि हरि सिंह ने उसे क्या कहा कि मुझे खाना भी खाना है, मेरे पास कुछ नहीं है, तो वो अपनी लाचारी दिखा रहा था जिससे उसको वो जगह, वो नौकरी मिल जाए. तो उसने कहा ठीक है, अगर तुम मेरे लिए खाना बना सकते हो, तो मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ, और जगह भी दे सकता हूँ रहने के लिए. अब क्या हुआ इस स्टोरी में, क्या ट्विस्ट आया है कि अब हरि सिंह जो है वो अनिल के घर पे रह रहा है. अब कई बार बेटे एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि अनिल का घर कहाँ था, तो अनिल का घर कहाँ था, जमुना स्वीट शॉप के, ठीक है, जमुना स्वीट शॉप के ओवर, हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप के बाद था. और उसने अब उसने बताया कि तुम इस बालकनी में अपने घर ले गया का, तुम मेरी बालकनी में सो सकते हो, ठीक है. अब उसने कहा तुम खाना बना दो, लेकिन जब वो खाना बनाया वो इतना बेकार खाना बना कि अनिल ने फाइनली उनको डॉग्स को दे दिया, जो स्ट्रे डॉग्स गली में घूमते हैं उनको खिला दिया, और जाके खुद खाना बनाने लगे. अब वो खुद जब खाना बना रहे थे, तो हरि सिंह आपको पता है थोड़ा चालाक तो है, उसको फ्लैटरी करनी आती है, वो जानबूझ के इधर उधर उसके पीछे घूम रहा था,
कि चलो मैं अपीलिंग स्माइल के साथ, अपीलिंग मतलब दिखावटी हंसी के साथ वो उसके पीछे घूम रहा था कि चलो मैं अब आपसे मैं आपको देख रहा हूँ, मैं आपसे सीख रहा हूँ कि खाना कैसे बनाया जाता है। ठीक है? ये सब हुआ एंड ठीक है, और उसने उसका जो एज़ अ रिज़ल्ट जब हरी सिंह उसको ट्राई कर रहा था प्लीज़ करने के लिए, अनिल को लगा कि मुझे इसको पार्ट करना चाहिए, तो उसने उसके हेड को पैट किया, प्यार किया और बोला कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखा दूँगा कि खाना कैसे बनाया जाता है। ना ही सिर्फ खाना, उसने उसको ये भी सिखाया कि अपना नाम कैसे लिखते हैं, क्योंकि हरी सिंह बिल्कुल इलिटरेट था। और उसने कहा कि मैं तुम्हें पूरे सेंटेंसेस भी लिखना सिखाऊंगा। उसने अल्फाबेट से पढ़ाना शुरू किया, उसका नाम लिखना सिखाया। उसने कहा मैं धीरे धीरे तुम्हें सेंटेंसेस भी लिखना सिखाऊंगा, फिर तुम्हें एडिंग नंबर सिखाऊंगा, तुम्हें मैं लिटरेट करूंगा, तुम्हें मैं पढ़ाऊंगा। तो ये सब बातें जो थी वो हरी सिंह को बहुत अलग लग रही थी कि कभी उसके साथ ऐसा हुआ नहीं था। और उसको ये बात पता थी कि अगर वो एक एजुकेटेड मैन बन जाता है, तो लाइफ में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो वो अचीव नहीं कर सकता। तो उसको ये सब बहुत अच्छा लग रहा था कि मेरा फ्यूचर अच्छा हो जाएगा अगर ये मुझे पढ़ाएगा। ठीक है? तो ही वाज़ एन्जॉयिंग वर्किंग फॉर अनिल। उसको अनिल के लिए काम करना बहुत अच्छा लग रहा था। वो क्या करता था, सुबह उसके लिए चाय बनाता था, फिर वो उसको कुछ मनी देता था कि जाओ बाज़ार से सप्लाइज़ मतलब डेली सप्लाइज़ होता है, डेली सप्लाइज़ मतलब आपको डेली के लिए क्या खरीदना होता है? मिल्क खरीदना होता है, वेजिटेबल्स खरीदनी होती है, तो वो उसको भेजता था कि लो पैसे और ये खरीद लाओ। तो उसमें से वो क्या करता था, उसमें ₹1 जो था वो उसका इसमें अपने पास ₹1 रख लेता था, यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 वो ₹1 का प्रॉफिट कमाता था। और उसको कई बार लगता था कि कभी भी अनिल पूछता नहीं है कि इसमें ₹1 कम है। शायद उसको पता है, लेकिन उसको लगता है चलो कोई बात नहीं, ₹1 की तो बात है। तो उसको कभी-कभी एहसास होता था हरी सिंह को कि शायद अनिल को पता है दैट आई हैव बीन स्टीलिंग दैट ₹1 ठीक है? वो मैं जो ₹1 प्रॉफिट कमा रहा हूँ, लेकिन वो कभी उसपे क्वेश्चन करता नहीं था। अब एक दिन क्या हुआ, अनिल एक दिन बंडल ऑफ नोट्स लेके आया, क्योंकि उसकी जो बुक थी, जो उसने लिखी थी, वो पब्लिशर ने सोल्ड अ बुक टू द पब्लिशर, उसने पब्लिशर को सेल कर दी थी। तो उसने हरी सिंह ने देखा कि अनिल जो है, उस मनी को अपने मैट्रेस के नीचे रख रहे थे। ठीक है? अब वो सोच रहा था कि मैं 1 महीना हो गया मुझे यहाँ पे रहते हुए, मैंने कोई कोई चोरी नहीं करी, बस थोड़ी-सी चीटिंग करता हूँ शॉपिंग करते समय। तो मतलब जो मेरा लाइन ऑफ वर्क है, मतलब जो मैं चोरी करता था, वो तो मैं भूल जाऊँगा अगर मैंने नहीं करी तो, ठीक है? और मोर ओवर अनिल उस पे इतना विश्वास करता था कि उसने उसको एक एक्स्ट्रा कीज़ भी दे रखी थी घर की, ठीक है? तो फिर उसको लगता था कि अरे! ये इसने मुझे कीज़ भी दे रखी है, वो मुझसे कितना ट्रस्ट करता है, क्या मैं उसको चीट करूँगा? कभी मुझे ऐसा इंसान कभी मेरी ज़िंदगी में आया है, तो बहुत वो कश्मकश में था, बहुत to rob him बड़ा मुश्किल है उसको लूटना। एक ग्रीडी ये वाला क्वेश्चन भी बेटा एग्जाम में आता है कि एक ग्रीडी आदमी को लूटना बहुत इजी है। एक ग्रीडी इंसान को, एक लालची इंसान को लूटना बहुत ज़रूर ईज़ी है, क्योंकि वो अपनी चोरी को एक्सेप्ट कर सकता है, अफोर्ड कर सकता है। लेकिन एक केयरलेस मैन जैसे कि अनिल था, बड़ा केयरलेस था, वो बड़ा ध्यान नहीं रखता था कि भई मेरे घर में रह रहा है तो ये क्या कर रहा है, कितना पैसा क्या क कहाँ रखता है या कुछ भी है, वो अपने पैसों को भी आराम से रख रहा है। तो एक केयरलेस आदमी को चोरी करना में वो मजा नहीं है। अब इसके बातें 2 है बेटा। ही डज़ नॉट इवन नोटिस ही हैड बीन रॉब्ड। केयरलेस आदमी को पता चलता ही नहीं है कि उसके साथ चोरी भी हुई है, उसके घर से कुछ चुराया गया है और इसलिए चोरों को कोई प्लेज़र नहीं मिलता, कोई मज़ा नहीं मिलता चोरी करने में। तो उसने ये कमेंट जो है ना, ये वाला जो पैराग्राफ है, ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके ऊपर क्वेश्चन्स एग्ज़ाम में आते हैं। क्या है? ग्रीडी इंसान को चोरी उसके हाथ से चोरी करना बहुत ईज़ी है और कुछ बुरा भी नहीं लगता है, क्योंकि वो तो अफ़ोर्ड ही करता है कि उसको कोई चोरी करे। वो तो लायक ही है उसके। लेकिन जो केयरलेस मैन है, उससे चोरी करने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं चलता है कि उसके साथ चोरी हुई है और उसको कोई दुःख भी नहीं होता। तो मज़ा ही खत्म हो जाता है चोरी करने का। ठीक है? चलो। लेकिन उसको लगा कि भैया अगर मैंने चोरी नहीं की तो मैं अपना काम भूल जाऊँगा, मेरी प्रैक्टिस खत्म हो जाएगी, ठीक है? तो और वैसे भी अनिल क्या करता था, अपने पैसों को जब भी लाता था, वो अपने फ्रेंड्स के साथ जाके पार्टी-वार्टी करता था, एन्जॉय करता था और मुझे कुछ देता भी नहीं था, उसको कुछ देता भी नहीं था, तो उसको लगा कि चलो मैं चोरी करता हूँ, ठीक है? अब देखते हैं उसने क्या चोरी करी, कैसे चोरी करी, ठीक है? अब उसने प्लान तो बना लिया, अब पहले उसने अपने माइंड में बेटा बहुत क्वेश्चन्स चल रहे थे, लेकिन फाइनली उसने एग्री कर लिया, ओके, मैं अभी चोरी करने वाला हूँ। जब अनिल सो गया, अब ठीक है, अब मूनलाइट आ रही है, बालकनी में जहाँ पे वो सोता था, कौन? हरी सिंह जहाँ पे सोता था, वहाँ पे मूनलाइट आ रही है। अब वो बैठ गया, अब वो सोच रहा है कि मैं क्या करूँगा, वो प्लान बना रहा है। उसने प्लान बनाया कि मैं मनी लूँगा, मैं 10:30 की एक्सप्रेस जो एक ट्रेन है, 10:30 की एक्सप्रेस ट्रेन है जो लखनऊ जाती है, मैं उसको कैच कर लूँगा, उसको पकड़ लूँगा।
ठीक है? अब इसने ये प्लान बना लिया, पहले मनी लिया, फिर ट्रेन पकड़ लिया। अब वो अपने बेड से निकला, अपने ब्लैंकेट से निकला, अनिल के पास क्रीप करता हुआ गया, रेंगते हुए गया, उसने हाथ डाला और पैसे निकाल लिए। और वो जब वो अनिल के बहुत क्लोज़ था, तो उसके फेस को भी स्टडी कर पाया कि इसके माथे पे या फेस पे कुछ मार्क्स नहीं थे। इस बात से वो ये कहना चाहता है बेटा, जो जो लोग बहुत ग्रीडी होते हैं, जिनको हमेशा डर रहता है कि मेरे पैसे का क्या होगा, मेरा इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, जो इसमें जीते हैं ना, तो उनके फेस पे बहुत मार्क्स होते हैं। और जो फ्री जीते हैं, आराम से जीते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता लाइफ में कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा। बस वो उनको पता है कि लाइफ ऐसी ही है और जीना इसी को कहते हैं, तो उनका फेस क्लीन होता है। वो कह रहा था कि मेरे फेस पे ज़्यादा स्कार्स है, उसके फेस पे बिल्कुल भी स्कार्स नहीं है। ठीक है? उसने अब मनी लिया और वहाँ से बाहर आ गया। ठीक है? अब वो धीरे से कमरे से बाहर आ गया, अब रोड पे आ गया और वो भागने लगा। भागते के आई बिगैन टू रन। अब आई हैड माय नोट्स इन माय वेस्ट। उसने अपने कमर के पास अपने पैसे रख लिए, अपने पजामा के जो नाड़ा होता है स्ट्रिंग से उसको टाई कर लिया। आगे चल के वो धीरे से रुका, उसने नोट्स निकाले और गिने। उसमें 50 रुपीज़ के नोट्स थे और कितने थे? 12 नोट्स थे। तो इसका मतलब कितने रुपीज़ थे? उसके पास 600 रुपीज़ थे। तो वो बहुत खुश हुआ। ठीक है? बहुत खुश हुआ, उसको लगा कि अब तो वो एक ऑयल रिच अरब के जैसे ज़िंदगी जी सकता है 1 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए। वो कितना खुश है कि वो इतने एक अमीर आदमी की ज़िंदगी जी सकता है 1 हफ्ते के लिए या 2 हफ्तों के लिए। ठीक है? तो वो बहुत खुश था उन 600 रुपयों को लेकर। अब उसे कहाँ जाना है? उसे स्टेशन पे जाना है और एक्सप्रेस पकड़नी है, लखनऊ एक्सप्रेस जो 10:30 पे वहाँ से जाती है। अब वो स्टेशन पहुँच गया, वो टिकट ऑफिस में तो कभी रुकता ही नहीं था। ही हैड नेवर टेकन द टिकट व्हाइल ट्रैवलिंग इन द ट्रेन फॉर ट्रैवलिंग इन द ट्रेन। अब लखनऊ एक्सप्रेस उसके आगे से जा रही थी और बहुत स्लो स्पीड पे जा रही थी, आराम से वो उसको कैच कर सकता था। दिस इज़ द ट्रेन व्हिच इज़ गोइंग एंड ही हैज़ टू गेट इंटो इट। लेकिन वो हेजिटेंट फील कर रहा था। वो नहीं जा पा रहा था, किसी कोई ना कोई रीज़न था। क्या रीज़न हो सकता है? जब ट्रेन चली गई, अब वो बैठा हुआ है अकेला, उस प्लेटफ़ॉर्म पे जहाँ पे कोई भी नहीं है। अब उसको लग रहा है कि मैं नाइट कहाँ स्पेंड करूँ? मैंने ट्रेन तो निकाल दिया। ठीक है? मैं कि उसके पास तो कोई फ्रेंड्स ही नहीं थे, क्योंकि उसको फ्रेंड्स का ये भी एक क्वेश्चन था बेटा एग्ज़ाम में, उसके फ्रेंड्स क्यों नहीं थे? क्योंकि वो फ्रेंड्स को एक ट्रबल की तरह मानता था कि जो फ्रेंड्स हैं, वो एक ट्रबल है, एक प्रॉब्लम है, हेल्प कभी नहीं होती है उनसे, लेकिन वो ट्रबल हमेशा क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है? और वो सोचा चलो मैं किसी होटल में रह जाता हूँ, तो मेरे पास पैसा भी है, लेकिन अगर मैं आस-पास के किसी होटल में रुका और सुबह अगर कंप्लेंट हुई, तो ये तो बड़ा लाइकली सा प्लेस है जहाँ पे पुलिस ढूँढती है चोरों को। तो उस वो धीरे-धीरे वहाँ से चलने लगा कि भई मैं एक कहाँ जाऊँ, किसके घर जाऊँ? तो उसको लगा कि मैं तो एक ही इंसान को जानता हूँ जो अनिल है, जिससे मैंने चोरी की है, तो हाउ कैन आई गो बैक टू द सेम प्लेस? मैं उसके घर कैसे जा सकता हूँ कि भैया मैंने तेरे से चोरी कर, मैं तेरे पास रहने वाला हूँ। अब वो धीरे बाहर निकला, समझ नहीं आ रहा था कि वो करे क्या? अब उसने अपने जो जो छोटा-सा उसका करियर था स्टीलिंग का, चोरी का, उसने एक स्टडी किया था। अब ये फिर एक इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है। उसने क्या स्टडी किया था? कि जो ग्रीडी मैन है ना, जो लालची इंसान है, उसको फ़ियर रहता है, जब उसके घर से चोरी होती है। एक रिच आदमी को गुस्सा आता है, एंगर होता है। पुअर मैन एक्सेप्ट कर, भई जो हुआ, हुआ। लेकिन अब वो सोचता है कि अनिल का फेस कैसा होगा जब उसको पता चलेगा कि मैंने उसके साथ चोरी की है। अब आपको ध्यान करना है, पहले ग्रीडी के साथ फ़ियर, जी के साथ एफ लगा लीजिए, ठीक है? आगे चलते हैं, रिच के साथ एंगर, आर के साथ ए लगा लीजिए, ठीक है? तीसरा है पुअर के साथ एक्सेप्टेंस एसीसी। तो पुअर एक्सेप्ट करता है कि हाँ ठीक है। अब वो सोचता है अनिल का क्या होगा? उसको लगा था अनिल को ना सैडनेस फील होगी। क्यों सैडनेस फील होगी? क्योंकि उसकी चोरी हुई है? नहीं, कि उसका ट्रस्ट टूट गया। जो वो इतना विश्वास करता था, जिसको इसने विश्वास से उसने अपने घर पे रखा था, उसने ही उसका विश्वास तोड़ दिया। अब वो एक खुले मैदान में जाके बैठ गया। कौन? हरी सिंह। बहुत ठंड चल रही थी, बारिश भी शुरू हो गई, ड्रिज़्लिंग शुरू हो गई, उसके कपड़े गीले हो गए। अब फाइनली उसने डिसीजन लिया कि वो करे क्या? वो फाइनल डिसीजन पे पहुँचना था, तो वो कैसे पहुँचे? तो वो अपने देखो बेटा उसके मन में आ तो रहा है दैट ही हैज़ टू गो बैक टू अनिल, लेकिन आपको अपने हार्ट को कन्विंस करना पड़ता है किसी भी एक्शन के लिए। अब वो अपने आप को कन्विंस करना चाहता है। अब वो लग रहा है कि ही नाउ फेल्ट मिज़रेबल अबाउट स्टीलिंग फ्रॉम वेरी मैन हू ट्रस्टेड हिम। उसको लग रहा है मैंने उसी इंसान से चोरी की जिसने मुझसे जितना मुझे इसने ट्रस्ट किया। और यही नहीं, वो मुझे अभी फुल सेंटेंसेस सिखाने वाला था। मुझे रिस्पेक्ट मिलने वाली थी सोसाइटी में अगर मैं एजुकेटेड हो जाता। तो उसने डिसाइड कर लिया ओके, मैं तो भूल ही गया था कि वो मुझे लिखना भी सिखा रहा था। मैं अपनी चोरी के एक्साइटमेंट में ये भूल ही गया कि वो मुझे एजुकेट भी कर रहा था। सो ही डिसाइडेड दैट ही इज़ गोइंग टू गो बैक एंड कीप द मनी बैक फ्रॉम वेयर ही हैड टेकन। अब वो हरि सिंह वापस चला गया अनिल के घर पे। उसके पास कीज़ तो थी, वो अंदर घुस गया। उसके जो नोट गीले हो चुके थे क्योंकि ड्रिज़लिंग हो रही थी, उसकी वेस्ट में पैसा रखा हुआ था। उसने वापस वो मनी उसके मैट्रेस के नीचे रख दिए
और वापस आके वो उसी जगह पे सो गया जहाँ पे वो सोया करता था। ठीक है? तो सके दिस इज़ क्लियर। अब क्या हुआ नेक्स्ट मॉर्निंग, अब अगली मॉर्निंग क्या हुआ, वो लेट सोया था बेचारा, इतने इसने भागा-दौड़ी किया था, तो वो उठ नहीं पाया, सुबह वो उसको टी बना के देता था। तो जब वो उठा, तो अनिल वाज़ देयर और अनिल ने हरी सिंह को एक ₹50 का नोट दिया। ठीक है? एक ₹50 का नोट दिया और उन्होंने उस हरी सिंह और अनिल ने कहा कि अब मैं तुम्हें रेगुलरली पे करूँगा। अब तुम्हें रेगुलरली पैसा मिला करेगा, ठीक है? और उसने कहा कि मैं अब तुम्हें फुल सेंटेंसेस भी लिखना सिखाऊँगा आज से ही। जब हरी सिंह ने उस ₹50 नोट को टच किया तो वो अभी भी गीला था। इट वाज़ स्टिल डैम्प। आपको पता है क्यों किया था? क्योंकि वो रात को उसके पॉकेट में था या वेस्ट में था और वो गीला हो गया था। इसका मतलब क्या था कि जो अनिल है वो इस बात को जान चुका था कि हरी सिंह ने मेरे पैसे को चुराया था और रात की बारिश से वो गीले हो गए थे। लेकिन कभी भी उसने इस बात को एक्सप्रेस नहीं किया क्योंकि उसको पता था कि ट्रस्ट करके वो वापस आया है, तो उसका अपने आप ही इम्प्रूवमेंट हो रही है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट हो रही है, तो मुझे इस बात को पॉइंट आउट करने की क्या ज़रूरत है? और हरी सिंह जो हमेशा अपीलिंग स्माइल देता था और जो वो झूठी स्माइल देता था, अब उसके फेस पे अच्छी जेन्युइन फीलिंग और हैप्पी वाली स्माइल आई। अनिल सिंह के लिए। तो दैट वाज़ द सॉरी अनिल के लिए एंड दैट वाज़ द एंड ऑफ द स्टोरी। तो इसका मतलब क्या है कि एक इंसान पे अगर आप ट्रस्ट दिखाते हैं तो यू कैन ब्रिंग द ट्रांसफॉर्मेशन इन हिम। जैसे अनिल ने ट्रस्ट दिखाया हरी सिंह में तो उसके अंदर ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन हुआ क्योंकि ही हैड नेवर गॉट दैट लव, दैट केयर, दैट रिस्पेक्ट, दैट फेथ। तो these things could bring the changes in him. So in all, this is one of my favorite stories and I hope you have also loved it and liked it. चलिए अब कुछ एमसीक्यूज करते हैं। आरटीसी बेस्ड नहीं है, मैंने ओपन यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज करे हैं। फटाफट डिस्कस करेंगे। हाउ डिड हरी सिंह मेक अ लिटिल मनी एट अनिल्स हाउस? अनिल के घर पे रहते हुए वो थोड़ी सी मनी कैसे कमाता था? थोड़ा सा प्रॉफिट कैसे कमाता था? By making a profit from buying daily supplies, by robbing a rupee daily, by doing other household chores, or by keeping him in writing. Helping him in writing. तो helping him in writing और ये वाला तो सी और डी तो ऑप्शन बिल्कुल गलत ही नजर आ ही रहे हैं और बी ए बी को देख लेते हैं। वो रॉब नहीं करता था, वो चुराता नहीं था, वो प्रॉफिट कमाता था कैसे? जो डेली सप्लाईज में जो खरीदने जाता था उससे। तो इसका ऑप्शन बन जाता है बेटा ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड ग्रंटिंग? ग्रंटिंग होती है जब हम कोई वॉइस निकालते हैं अंदर हमारे अंदर ही अंदर, तो इसको हम बोलते हैं इनआर्टिकुलेट साउंड। तो इट वुड बी मेकिंग अ लो इनआर्टिकुलेट साउंड। ठीक है, ही वाज ये कौन था? जब रेसलर्स जो थे ना, जब वो लड़ रहे थे स्टार्टिंग में तो दे वर ग्रंटिंग करके जब वो लड़ते हैं तो ऐसी आवाज निकालते हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन भी ए हो जाता है। थर्ड आ जाते हैं, अ क्यूर वे टू अर्न मनी। ये कमेंट किसने किया था? ये कमेंट भी हरी सिंह ने किया था कि ये बड़ा स्ट्रेंज आदमी है, अनिल जो है बड़ा स्ट्रेंज तरीके से पैसे को कमाता है, कभी इसके पास पैसा है कभी नहीं है। तो ऐसे बड़ा स्ट्रेंज वे ऑफ लिविंग है। ये नहीं है कि कहीं जॉब करने जा रहा है, उसको मंथली इनकम मिल रहा है, तो कभी कहीं जाता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है, पैसे कमाता है। तो बड़ा एक स्ट्रेंज तरीका है उसका जीने का, क्यूर वे टू अर्न मनी, बड़ा अजीब तरीका है पैसा कमाने का। तो इसका भी थर्ड का भी ए ऑप्शन बन जाता है, स्ट्रेंज। देखो तीनों के ए आ रहे हैं। चलो, हाउ अकॉर्डिंग टू द नैरेटर वुड अनिल फील अपॉन फाइंडिंग आउट? अब उसको क्या लगा था कि जब अनिल को पता चल जाएगा कि मैंने उसके साथ चोरी की है तो उसको कैसा फील होगा? तो मैंने आपको बताया था उसको सैड फीलिंग होएगी, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बन गया डी। ठीक है? चलिए, ये याद रखिएगा बेटा, जो ये ग्रीडी मैन वाली बात है, पुअर वाली बात है, ठीक है? रिच वाली बात है, तो तीनों में आपको ये बातें याद रखनी है। चलिए, क्योंकि क्वेश्चन एमसीक्यूज़ बेस पे आ जाते हैं। अब हम करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन। व्हाट वाज़ हरी सिंह's बिलीफ अबाउट फ्रेंड्स? हरी सिंह के लिए फ्रेंड क्या थे? याद है ना? उसके लिए ट्रबल थे, फ्रेंड जो थे, तो इसका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाता है। हाउ डिड हरी फील व्हाइल वर्किंग फॉर अनिल? जब वो अनिल के लिए काम करता था तो उसको क्या फील होता था? उसको प्लेजेंट, उसको अच्छा लगता था। ठीक है? तो इसका आंसर बन जाएगा सी ऑप्शन, कि उसको प्लेजेंट फील होता था, उसको अच्छा लगता था। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द नैरेटर हु इज ईजियर टू रॉब? क्योंकि उसने उसको किस नैरेटर के हिसाब से, मतलब किसके हिसाब से? हरी सिंह के हिसाब से किसको रॉब करना, किसके यहाँ से चोरी करना जो है वो इजी काम है। ठीक है? तो किसके यहाँ से चोरी करना इजी काम था बेटा? इसका आंसर हो जाएगा ग्रीडी मैन, क्योंकि ग्रीडी वो ही डिजर्व्स टू बी रॉब्ड। याद है ना? उसको चोरी होनी ही चाहिए उसके साथ। तो हाउ डू द रिच मैन रिएक्ट व्हेन दे हैव बीन रॉब्ड? मैंने आपसे कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है। रिच मैन कैसे रिएक्ट करते हैं जब उनके यहाँ चोरी होती है? तो उनको एंगर आता है। ठीक है? पुअर के यहाँ पे क्या होता है बेटा? पुअर को एक्सेप्टेंस आएगी, ये पुअर के लिए है। ठीक है? ग्रीडी के लिए फियर आएगा, ये ग्रीडी के लिए है। ओहो, आई एम सॉरी। ठीक है, मैं आपको फिर बता देती हूँ। ये जो फियर है,
ये ग्रीडी के लिए है। एक ग्रीडी इंसान को फियर होता है हमेशा कि कुछ मेरा चोरी हो जाएगा। पुअर के लिए एक्सेप्टेंस है। सौरो जो है वो ट्रस्टवर्दी इंसान को होगा, जैसे कि अनिल को हुआ था हमारी स्टोरी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लास्ट 4 क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, 9, 10, 11, 12। ओके, व्हाट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क फॉर द नरेटर। अब हरी सिंह ने क्या बोला कि मुझे कब चोरी करने में मजा नहीं आता, जब वो एक केयरलेस मैन को रॉब करता है। ठीक है, रॉबिंग अ ग्रीडी मैन, नहीं इसमें तो मजा आता है। व्हेन समवन डज नॉट नोटिस दे हैव बीन रॉब्ड, जब किसी को लगता है कि भैया उसको पता ही नहीं चलता कि उसके यहाँ चोरी हुई है। तो ये दोनों बातें सही हैं, तो इस हिसाब से हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा बच्चों, हमारा आंसर हो जाएगा डी पार्ट। चलिए, तो इसमें डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 10 पे। हाउ मच मनी डिड द नरेटर स्टील, कितना मनी चोरी किया था, आपको पता ही है 600 रुपीज चोरी किया था, 50 रुपी के नोट्स में थे, तो इसका ऑप्शन हो गया बी। 11th क्वेश्चन पे आ जाइए। डिड द नरेटर गेट अवे ऑन द लखनऊ एक्सप्रेस, क्या वो ट्रेन में चढ़ गया था लखनऊ एक्सप्रेस में? यस, चढ़ गया था। मे बी नहीं, मे बी शायद। नो मतलब नहीं, द ट्रेन जो थी वो लेट हो गई थी। नो, इसका बी ऑप्शन है, वो नहीं गया था ट्रेन पे। ठीक है, चलिए। What did the narrator do with the money? उसने मनी के साथ क्या किया? He ran away with the money. He threw it. He threw the money. उसने फेंक दिया पैसे को। उसने साइकिल खरीद ली या returned it? उसने उसको रिटर्न कर दिया, तो इसका ऑप्शन हो गया डी। ठीक है, तो अगर आप स्टोरी ढंग से समझेंगे तो एमसीक्यूज आपके लिए बहुत इजी हो जाने वाले हैं। तो that's it for today's chapter. Hopefully you have understood the story and could relate that what is the message, क्या not to betray the trust reposed on you by a person। एक अगर एक इंसान ने आपके ऊपर एक ट्रस्ट दिखाया है तो you should not betray them। Thank you, stay tuned for the next video।